कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानशीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यतं गणर्देवीं गन्धिं समं पन्मामि भक्तियुक्तो सुधनान् मोहवैमि शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कौसगो कौतो सालुचं अंगोभं पैने पाहुडे परियम सद पढ़मानु ओव पुवग्या चुलिया चेव सुत थई थुई धम कहाय नचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम बखौ वहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपर मत विभावना पटु मतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य सम्मग छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संदृशे शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम चक छिन्नन्ति अठकमं जन्मन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरता तपोधन धन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहनाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा गृणन्तु मां साधव गुरुपांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते आर्य भक्ति कौसको कौतोसालिचम समनान समदन संचार जुत्तान पंच विहाचारान आर्यानम आयरादि सुधनान उपदेशान वज्जायन तिरियन उत्पालरण्यालम सौ साहुनाम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मर जुनगुण संपत्ति हो वचम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अब्रल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारक पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां बचों सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य ने विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। गणनी आयिका आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप पे विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम नागलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो प्रणाम ललित सबको सादर जय जी। मैं आचार्य नेमिचंद आचार्य ने गाथा रूप में लिखा है। उसका उस पर टीका गन्नी आरिका आदिमती माता जी ने की है। हम उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्म कांड जी में 9 अधिकार है, उसमें हम दूसरा अधिकार कर रहे हैं। बंध उदय सत्य ओग और आदेश से आचार्य ने प्रतिज्ञा की है बताने की। आचार्य हमें समझा रहे हैं। आइए हम सभी बहुत ही कर्म कांड जी जैसे अनुपम सिद्धांतों को बहुत उमंग और उल्लास के साथ हृदयगम करने की कोशिश करें।
प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरहन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितनं गोच्छं नमिं न नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओगादेशे थवं गोच्छम्। हमने पिछले दिनों 3 गाथा को विशेष करके समझा। गाथा नंबर 134 में आचार्य ने बताया कि संक्लेश परिणामों से 3 आयु को छोड़ करके उत्कृष्ट स्थिति बंद 117 प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है। जघन्य संक्लेश परिणामों से जघन्य बंद होता है 117 प्रकृति। उसमें हारक द्विक भी है, नामकर्म की शुभ प्रकृतियां भी हैं, तीर्थंकर प्रकृति भी है, साता वेदनीय आदि भी है, उच्च गोत्र आदि भी है। विशुद्ध परिणामों से 3 आयु नरक आयु को छोड़ के 3 आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है, और संक्लेश परिणामों से कम विशुद्ध परिणामों से तीनों आयु का जघन स्थिति बंद होता है। ध्यान में रखेंगे, स्थिति बंद चल रहा है, अनुभाग बंद अलग होगा, स्थिति बंद ये दिमाग में बैठा के रखेंगे, क्योंकि जब हम अनुभाग पढ़ेंगे तो वहां कथन थोड़ा दूसरा आ जाएगा। फिर उसके बाद की गाथा में हमने क्या क्या जाना कि हारक द्विक देवायु और तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जब भी होगा, कोई उत्कृष्ट की बात चल रही है, हारक तीर्थंकर तो उत्कृष्ट हो या जघन्य हो, वो तो कोई भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि ही होगा। लेकिन यहाँ चूंकि उत्कृष्ट स्थिति का बंद होने से देवायु को लेके बताया गया, देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंद करने वाला सम्यक दृष्टि ही होता है, मिथ्या दृष्टि को उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं होता। तो गाथा नंबर 135 में आचार्य ने कहा कि 4 प्रकृतियों के अलावा जो 116 120 प्रकृति का बंध होता है, तो 116 प्रकृति का बंध मिथ्या दृष्टि जीव करता है। इस कैसा उत्कृष्ट स्थिति बंध, जघन्य की अभी बात नहीं आ रही है। और हारक दीक देवायु और तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जब भी होगा तो सम्यक दृष्टि ही होगा। उसके बाद 136 नंबर की गाथा में आचार्य ने बताया कि चूंकि तीर्थंकर प्रकृति आहारक द्वीप, पिछली गाथा में 134 नंबर गाथा में आचार्य बताए कि संक्लेश परिणामों से होता है, यहाँ संक्लेश परिणाम घटाने हैं। संक्लेश परिणाम घटाने हैं तो आहारक द्वीप में कैसे घटाएंगे कि 7वें में बंद होता है, 8वें में भी बंद होता है, श्रेणी से उपसम श्रेणी से उतरते हुए 8वें से नीचे उतारेंगे तो घट सकता है, लेकिन 6ठे 7वें भी घटाना। 7वें से जिस समय 6ठे में मुनि महाराज आते रहेंगे उस समय आहारक द्वीप का उत्कृष्ट स्थिति बंद हो सकता है, क्योंकि 7वें गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान में जो जीव प्रवेश करता है उसके 7वें के बनिस्पत 6ठे में कम विशुद्धि पाई जाती है। कम विशुद्धि पाई जाने का मतलब संक्लेश परिणाम ज्यादा पाने लगा, जितना 7वें में था उससे ज्यादा संक्लेश परिणाम है, तो संक्लेश परिणाम पाया जाने लगा ज्यादा, तो वहां पर आहारक द्वीप की स्थिति ज्यादा बंध रही है। तीर्थंकर का प्रकृति 4थे गुण स्थान से बंद होने लगती है, मिथ्यात्व में इसका बंद होता नहीं है, तो उसका उत्कृष्ट बंद कहाँ निकाला, कोई दूसरे तीसरे नरक में जा रहा है। निश्चित रूप से छायोपशमिक सम्यक दृष्टि होगा, जब वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि नरक में जाता है तो नियम से सम्यक दर्शन छूटता है, लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति का बंधक है, तो तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दर्शन के साथ बनती है, तो जब वो सम्यक दृष्टि है नरक जाने के सम्मुख हुआ उस समय तीव्र संक्लेश परिणाम उसको पाए जाएंगे और सम्यक तो से मिथ्या में गिरता रहेगा, उस समय तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा। देवायु का हमने समझा, देवायु सम्यक दृष्टि की होती है, लेकिन क्योंकि आयु का बंद क्या जाना हमने, विशुद्ध परिणामों से होता है, तो देवायु के लिए हम ऊपर के गुण स्थान से नीचे नहीं गिराएंगे, जैसे इन सब में तो आहारक दिक में ऊपर के गुण स्थान से नीचे लाए, लेकिन देवायु में तो क्योंकि उत्कृष्ट बंद कराना है तो इनको तो 6ठे से 7वें में ले जाना है, विशुद्ध परिणामों में ले जाना है, क्योंकि आयु का बंद विशुद्ध परिणाम से उत्कृष्ट होता है। इसलिए इस तरह से हमने 135 134 135 136 नंबर गाथा कल की थी।
26 नंबर गाथा में जो आया है तीर्थंकर आहारक 126 नंबर की गाथा में, आहारक जी तीर्थंकर 4 आयु 7 प्रकृति का निरंतर बंधने का काल जघन्य से अंतर्भूत है। 66 प्रकृतियों का निरंतर बंधने का काल जघन्य से एक समय है। तो प्रकृति तो 120 होती है, तो यहाँ पर 73 ही प्रकृति क्यों नहीं, बाकी प्रकृति कहाँ चली गई? हैंड रेज करेंगे। यहाँ आचार्य 126 नंबर की गाथा में मात्र 73 प्रकृति का हिसाब किताब क्यों किए? प्रकृतियां तो 120 है। चलिए त्रिशला जी। क्योंकि अधूर प्रकृति की व्याख्या है। हाँ, अधूर प्रकृति की व्याख्या है। उत्तर ठीक होते हुए अधूरा है। चलिए जय श्री नहीं, राम। तो अधूर प्रकृति 73 अधूर प्रकृति होती है। नहीं दीदी, ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां है, बाकी की 47 है वो ध्रुवबंदी है और अध्रुवबंदी है। कौन है अध्रुवबंदी? ये 66 और हाँ? 66 में 66 सप्रतिपक्षी है और 11 अप्रतिपक्षी है। 73 प्रकृति भाभी अधूर प्रकृतियां हैं, उन 73 प्रकृति की विवेचना चल रही है। क्या चीज नहीं समझ में नहीं आया त्रिशला जी? आपकी आवाज समझ में नहीं आई। मैं ये कह रही हूँ, ये अधूर प्रकृति की विवेचना है। 73 प्रकृति अधूर बंदी हैं, उनके बारे में व्याख्या चल रही है। हाँ, तो बाकी प्रकृतियां कहाँ गई? ध्रुवबंदी में। बाकी ध्रुवबंदी है, तो ध्रुवबंदी में एक समय अंतर्मुक्त घटेगा ही नहीं, वो तो तब तक लगातार। म्यूट करें। मीना जैन है ना, म्यूट कर लेंगे आप। मीना जी जैन म्यूट कर लेंगे, कब से खुला है। बाकी प्रकृतियां तो 47 प्रकृति क्या कह के गए हैं, पहले ही बता दिए कि भाई ध्रुवबंदी है। ध्रुवबंदी प्रकृतियां तो जब से अनादिकाल से बंध रही हैं, जब तक बंध विच्छुद्धि को नहीं प्राप्त होगी, अनंत अनंत जीव को वो लगातार बंध रही है। सभी जीव को, निगोदिया हो, देवायु में हो, मनुष्य आयु में हो, त्रियंच आयु में हो, नरक आयु में हो, वो 47 प्रकृति का बंधक चारों गति के जीव अनादिकाल से हैं। जब तक बंध विच्छुद्धि, जहां पर भी उसकी बंध विच्छुद्धि होती हो, वहां पर अगर वो जीव नहीं पहुंचा है तो उसका निरंतर बंध चल रहा है। इसलिए 47 प्रकृति को हटा दिए तो 73 प्रकृति बची। इनका बंध हारक्तिक 4 आयु तीर्थंकर, इस 7 प्रकृति का बंध अगर शुरू होता है तो कम से कम अंतर्मुक्त होता है। बाकी 66 प्रकृति का जो बंध होता है, वो कह रहे एक समय लगातार बंधने का काल जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से कितना भी हो सकता है, आगे आएगा उत्कृष्ट का एक समय है। तो ये एक समय में जो बंध कर रहा है, मान लीजिए किसी को असाता वेदनी का एक समय के लिए बंधक हुआ, क्योंकि असाता वेदनी भी है इसमें, तो वो कितनी स्थिति को बांध सकता है? उत्कृष्ट की जघन्य की मध्यम एक समय के लिए संक्लेश परिणाम हुआ और असाता वेदनी का बंध हुआ। एक समय के बाद साता का होने लगा। तो उसे एक समय में कोई जीव साता वेदनी का बंध कैसा, असाता वेदनी का बंध कैसा कर लेगा? 30 कोड़ा कोड़ी है असाता वेदनी का, तो 30 कोड़ा कोड़ी करेगा कि कम करेगा कि मध्यम करेगा, क्या करेगा? हैंड रेज करें। हाँ बोलिए जयश्री जी। हाँ, एक समय के लिए तो जघन्य करेगा। अच्छा त्रिशला जी बोलिए। भावी जगन्य कर। और कोई बोलने वाले हैं क्या? पढ़ाई तो सबकी, एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं, टीचर 100 को पढ़ाता है। क्या कारण होता है कि एक दो बच्चे उत्तर देते हैं सही या गलत, जो भी? हाँ बोलिए कविता जी। कविता से ठीक, कविता जी बोलिए। कविता जी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए कविता जी, बेंगलोर बोलिए। बंद हो रहा है तो उसी में से वो उत्कृष्ट बंद करेगा। कोई भी बंद हो सकता है, ऐसा कोई थोड़ी लिखा है। यही इसी चीज को पकड़ाने के लिए वापस 126 में गए हैं। हम आगे बढ़ते
लेकिन मेरे अचानक आज दिमाग में आया जब मैं टहल रही थी तो, कि लोग इसका ऐसा अर्थ तो नहीं लगा लिए कि एक समय के लिए बंद रही है तो जघन्य बंद रही है। ये मेरे अचानक दिमाग में ये चीज कौंधा कि कहीं आप लोग ऐसा समझ के तो नहीं बैठ गए, कुछ भी बंद हो सकता है, परिणामों पर है। परिणाम उत्कृष्ट का तो उत्कृष्ट बंद हो रहा है, जघन्य परिणाम है तो जघन्य हो रहा है बंद, कुछ भी हो सकता है। एक यहाँ समय बता रहे हैं, यहाँ पर उसका डिग्री नहीं बता रहे कि कितनी डिग्री का बंद होगा, यहाँ समय बता रहे हैं कि कोई 66 प्रकृति अगर बंधेगी तो एक जघन्य से एक समय के लिए बंधेगी, एक समय के बाद उसकी दूसरी प्रकृति बनने लग जाएगी। एक समय के बाद अशुभ बंध रही है, शुभ बंधने लगेगी। साता वेदनी बन रही है, एक समय के लिए बंधा, एक समय के लिए बंधा हुआ साता वेदनी भी 15 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है। यहाँ समय समय की वाचना की गई है, स्थिति कितनी बंधेगी वो नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे कि कोई भी स्थिति बन सकती है, उत्कृष्ट भी, जघन्य भी, मध्यम भी, कुछ भी बन सकती है। ऐसा नहीं कि समय जघन्य है तो जघन्य स्थिति बंधेगी। प्रति समय बंद हो रहा ना, प्रति समय बंद उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम हो रहा। ऐसा नहीं है कि एक रहता ना कि भाई 1 घंटा कोई चीज होती है, जैसे मान लीजिए कहते हैं भाई चना की दाल पकाओ तो आधी घंटा गैस पर, कुकर की बात नहीं कर रहे, आधी घंटा टोपिया में सिझाओ तो सीजेगी। मूंग की दाल भाई 15 मिनट में सीज जाएगी। तो यहाँ पर वो चीज नहीं है कि एक समय के लिए अगर हो रहा है तो बहुत स्थिति वाला बंद परिणाम पर है। परिणाम अगर संकलेश वैसे हो रहे हैं तो उत्कृष्ट बंद हो जाएगा, नहीं तो कंटिन्यू अंतर मूर्तक बंद है तो भी नहीं होगा उत्कृष्ट बंद। अगर परिणाम मध्यम चल रहे हैं तो नहीं होगा। तो परिणाम प्रचय है स्थिति, स्थिति समय प्रचय नहीं है। बात को समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रही हूँ? उत्कृष्ट भाभी अगर मान लो एक समय के लिए परिणाम साता वेदने का उत्कृष्ट हुआ, मतलब संकलेशित हुआ, तो भाभी एक समय तो इतना संकलेशित परिणाम हो भी नहीं सकता। ये मतलब मैंने सोचा इतना संकलेशित परिणाम हो जाएगा कि उत्कृष्ट बन जाएगी। क्यों नहीं होगा? सब जब शास्त्र कह रहा तो होगा ही होगा। जब वो एक समय दे रहे हैं बंद का कि जघन्य से एक समय के लिए बंद हो सकता है तो हो सकता है। फिर तो अगर ऐसा घटाएंगे तो फिर उतना शांत परिणाम भी नहीं हो सकता, उतना जघन्य संकलेश भी नहीं हो सकता आपके हिसाब से। तो फिर तो जघन्य बंद भी नहीं होगा, फिर तो सारी चीज काट करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर परिणाम प्रचय नहीं बता रहे, यहाँ पर समय बता रहे। उस समय आप पहले से ही उसके अंदर आ रहे हैं, अशुभ परिणाम में आप पहले से ही आ रहे हैं। संजोग से एक समय के लिए अशुभ परिणाम इतना तीव्र हुआ कि उसी समय आपका संजोग से असाता वेदनी बन रहा था, असाता वेदनी बंध गया, उत्कृष्ट बन गया। साता वेदनी बन रहा था, साता वेदनी भी उत्कृष्ट बन गया। तो ऐसा यहाँ पर अपने को समझना है कि समय समय से हम स्थिति को नहीं लगाएंगे। स्थिति अलग चीज है और समय अलग चीज है। आज अचानक मेरे मन में आया कि ये चीज आप लोग उल्टा, कहीं उल्टा तो नहीं समझ लिए, समय को जघन्य को, समय को जघन्य बंध में तो नहीं लगा दिए। सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध किस गुण स्थान में होता है? बंद होता ही नहीं है, प्रकृति का बंद बंद होता होता ही नहीं है। बंद होता ही नहीं है किसी भी गुण स्थान में। हाँ, सातवें में नहीं होगा, नहीं सातवें में नहीं होगा। नहीं, उदय नहीं आती है वो तो। हाँ बंद होता ही नहीं है वो तो, उदय में ही आती है। हाँ, उदय में ही आती है, बंद होता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सम्यक प्रकृति की, जहाँ अभी जितना हम पढ़े हैं, अभी आगे तो हम पढ़े नहीं, इसलिए सम्यक प्रकृति का बंद सबसे स्टार्टिंग में कितना, मतलब सम्यक प्रकृति की सत्ता स्टार्टिंग में कितनी होती है? जब सम्यक दर्शन होता है, प्रथम उपसम सम्यक दर्शन होता है, उस समय सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी होती है? अंत कोड़ा कोड़ी होती। हाँ, अंत कोड़ा कोड़ी, क्योंकि पहले ही कह दिया गया कि अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति प्रमाण, जब 4 आयु को छोड़ करके बाकी सारे कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी होती है, तब प्रथमोपसम होता है। प्रथमोपसम के समय मिथ्यात्व का भी कितना स्थिति है? अंत कोड़ा कोड़ी है। जब टुकड़ा में बटा, सम्यक को दिया, तो उसके पास अंत कोड़ा कोड़ी, तो अंत ही कोड़ा कोड़ी तो देगा वो स्थिति। तो इसलिए प्रथमोपसम समय के समय में सबसे पहली स्थिति जो सम्यक की होती है वो अंत कोड़ा कोड़ी की होती। बाकी
70 कोड़ा कोड़ी की भी होगी, आगे जहां पर प्रकरण आएगा वहां समझेंगे। अब यहाँ पर ऊपर उन्होंने 7 पर के देवायु और तीर्थंकर आहारक द्वीप का बता दिया। अब 116 प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद कैसे कैसे होता है, किन जीवों को होता है, वो अब आगे बता रहे हैं। दीदी प्रणाम, मैं पूछना चाहती हूँ कि यदि प्रथम समय में सम्यक दर्शन हो गया तो सभी कर्मों की स्थिति उतनी हो जाएगी, मोहनीय की, ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की? आयु को छोड़ के सबकी हो जाएगी, बाद में ज्यादा कम हो सकती है। हाँ बाद में कम बेसी जो भी होगी, पर एक बार तो अंतः कोड़ा कोड़ी हो जाएगी। बाद में मिथ्यात्व तो बंधता नहीं है कि मिथ्यात्व बंधेगा तो और उसको मिल जाएगा द्रव्य। उसको तो पहले समय में जो द्रव्य मिला उतना ही द्रव्य है उसके पास। उसके बाद फिर मिथ्यात्व में आए तो बाद की बात है, वो आगे जहां चैप्टर आएगा वहां समझेंगे। अथानंतर 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। इसका कथन 2 गाथाओं से करते हैं। गाथा का उच्चारण करेंगे सुमति देवी जी आप। नर तिरिया से सावम बेगो बिय छकवेलम सुमतियम सुर निरिया ओरालिय त्रिय दुगजो त्रिय दुगजो वो संपत्तम। नर तिरिया से सावम बेगो बिय छकवेलम सुमतियम सुर निरिया ओरालिय त्रिय दुगजो वो संपत्तम। देवा पुणे इंदिया आदावम थावरम च शेषानम उक्कस संकलिठा चदुगदियाई सिमचिमया। देवा पुने इंदिय आदावम थावरम च शेषानम उक्कस संकलिठा चदुगदियाई सिमचिमया। नरपिरिया से सावुम बेगुबिय छक्कवियल सुमतियम सुरनिरिया और आलिय तिगे दुगुजो संपत्तम। देवा पुण ए इंदिय आदावम थावरम च शेषानम उग्गस संकलिठा चौगदिया इसिमजिमया। एक जुम्मन लिखा हुआ चाची जी, इसका मतलब क्या होता है? माने युगल, जोड़ा। जोड़ा का मतलब, जोड़ा कब लिखा जाता है? जब गाथा जैसे पीछे अभी इसके पीछे आया था कुलयम, पेज नंबर 103 पर। कुलयम माने कुल, पूरा परिवार। क्या चीज का पूरा परिवार? नाम प्रकृतियों का पूरा परिवार, नामकरण की प्रकृति का पूरा परिवार, सारी प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति का। तो कुलयम माने पूरे परिवार का उत्कृष्ट स्थिति बताया गया। तो इसमें क्या होता है? एक कर्ता होता है, क्रिया एक ही होती है, बार बार भर्व नहीं आता है। तो कुलयम में वैसे ही 2 गाथा में भर्व एक ही रहेगा और दोनों गाथा का अर्थ एक साथ चलता है। जुम्मम माने जोड़ा होता है। जुम्मम को संस्कृत में या हिंदी में युग्म कहते हैं, युग्म, जोड़ा है ना। जुम्मम प्राकृत भाषा है। नर तिरिया शेषाउम, शेषायु कौन सी, किसके लिए कह रहे हैं शेषायु? देवो नारकी के लिए। बहुत जल्दी उत्तर। कुछ इतना मेरे को दिमाग नहीं है, मैं पूछती ही, अगर यही पूछना होता तो मैं पूछती क्या। त्रिशला जी मत इतना हड़बड़, घोड़े पर मत दौड़ा करिए। आप अच्छा जानती है लेकिन आप इतना घुड़दौड़ लगाती है कि आपका उत्तर गलत होता है। शेषायु का मतलब मेरे को शेषाम का इतने शेषायु माने कौन सी शेषायु? देवायु के भी तो यहाँ दे रहे हैं नर और त्रियंच, तो यहाँ दे रहे हैं, तो फिर 2 बची ना, देव और नारकी की। नहीं। हाँ क्या बोली ललिता जी, आप क्या बोली? देवायु को छोड़कर, देवायु के बिना शेष 3 आयु, देवायु को छोड़ के।
क्योंकि मनुष्य आयु होगा दीदी, मनुष्य आयु हो गया ना। देव आयु को छोड़कर 3 आयु जो होगी, मनुष्य आयु और जी नरक आयु, त्रियंच आयु। एक चूंकि क्या कह रहे हैं 116 प्रकृति बता रहे हैं, तो इसका मतलब कहते हैं भाई 4 प्रकृति हमने ऊपर बता दी है ना, हारक दीक देवायु और तीर्थंकर बता दिए, तो देवायु बता दिए तो शेष आयु में 3 आयु आएगी ना, क्या ऊपर ऊपर लिख दिया ना इन्होंने, अथ अनंतर 116 प्रकृति। 116 प्रकृति क्यों लिखा, क्योंकि 4 प्रकृति ऊपर बता चुके तो उसमें 1 आयु बता चुके हैं, तो शेष आयु में 3 आयु अपने आप आ गई। शेष आयु का यानी मनुष्य, त्रियंच और नरक आयु का बेगुवीय छक और बेक्रियक सटक का, वियलम विकल इंद्रिय का, सुहुम तियम सूक्ष्म त्रिक का, सूक्ष्म त्रिक का, इतने का कहते हैं कि कौन उत्कृष्ट स्थिति बन, उत्कृष्ट स्थिति बन हमको मन से लगाना है, क्योंकि वही बंद चलना है, हर गाथा में आचार्य शब्द नहीं देंगे। इनका बंद कौन करता है? भाभी नर तिरिया में मतलब कि नारकी, वो नारकी कहाँ करोगे ना यार, वेट करोगे ना, एक ही मिनट, मैंने सारा अर्थ समझा के मैं आगे बढ़ गई क्या? अच्छा आगे नहीं बढ़ी ना, अभी बता ही रही हूँ ना, तो वेट करेंगे ना आप लोग, मुझे दिख रहा ना नर्तरियाऊ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा आप लोग दिमाग भी अप्लाई करिए ना भाई, ऐसे थोड़ी इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ाई होती है। और सोचना चाहिए कि सामने वाला एक एक अक्षर बता रहा है तो बताएगा। शेष आयु का यानी देवायु छोड़ करके नरकायु, मनुष्यायु, त्रियंचायु, तीनों आयु का, बेगुवीय छक वेकिरियक सटक का, वियलम माने विकलेंद्रिय का, सुहुम तियम माने सूक्ष्म त्रिक का, उत्कृष्ट स्थिति बंद नर त्रिया मनुष्य और त्रियंच करते हैं, है ना। फिर से शेषायु माने 3 तरह की आयु, देवायु ऊपर बता दिए हैं, बेक्रियक छक माने बेक्रियक सटक का, वियलम माने विकलेंद्रिय का, सुहुम तियम माने सूक्ष्म त्रिक का, नर त्रिया नर माने मनुष्य, त्रिया माने त्रियंच करते हैं। इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद मनुष्य और त्रियंच करते हैं। कितनी प्रकृति है? 3, 6, 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। इन 14 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन कर रहा है? मनुष्य और त्रियंच कर रहा है। क्यों कर रहा है मनुष्य और त्रियंच? शेष आयु में मनुष्य और त्रियंच आयु है, तो मनुष्य और त्रियंच आयु का बंद देव नहीं कर सकता है क्या? मनुष्य और त्रियंच आयु, इसमें मनुष्य और त्रियंच आयु भी है शामिल, और एक नरक है, नरक तो देव नहीं कर सकता है, ठीक है। मनुष्य और त्रियंच की उत्कृष्ट आयु का बंद देव क्यों नहीं कर सकता? इसमें ऐसा क्यों आ गया कि मनुष्य और त्रियंच ही करेंगे? क्योंकि वो बंद में नहीं जाएगा। नहीं, इसमें विकल्प त्रिय सूक्ष्म आदि आ गया ना। जो है वो नहीं हैंड करेगी। रेज करिए, 4 लोग एक साथ बोले, किसी का कुछ भी नहीं समझ में आया। मंजू जी आप म्यूट करिए, मंजू जैन कलकत्ता, अब हैंड रेज करिए आप लोग। हाँ चलिए कविता जी बोलिए। दीदी उत्कृष्ट बंद जो है वो पल्लोपम है ना, 3 पल्ले का है, तो इसलिए 3 पल्ले का नहीं करेगा। वो करेगा तो कर्म भूमि का ही मनुष्य बनेगा देव। हाँ, क्योंकि मनुष्य और त्रियंच की कल ये प्रश्न हम पूछ चुके थे, और कल कुछ लोगों ने उत्तर भी इसका दिया था, कल भी पूछे थे ये प्रश्न, कल सारा समझा चुके थे, फिर भी आज किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ। इसी से समझ में आता है कि कौन कितना सुन रहा है, कौन कितना ध्यान दे रहा है बातों पर। इससे सबका अच्छे रूप से पता चल जाता है कि कौन टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है और कौन चीजों को ध्यान दे रहा है, क्योंकि कल ये चीज हम पूछ चुके हैं, कल इस चीज की व्याख्या कर चुके हैं, और लोगों ने उत्तर भी दिया, जैसे आज दिया उन्होंने, कल भी दिया था उन्होंने उत्तर, तो दे भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आज किसी का हैंड रेज नहीं हुआ। क्या हम लोग को पकड़ में आएगा? आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य त्रियंच की 3 पल्ले की आयु उत्कृष्ट होती है, और वो उसमें देव भोग भूमि में नहीं जाता है नियम से, कर्म भूमि का ही देव कर्म भूमि में ही जाता है। अतः इसलिए उसका बंद कौन करेगा? 3 पल्ले की आयु का मनुष्य या त्रियंच ही करेगा। त्रियंच भी मनुष्य आयु का कर सकता है, मनुष्य भी त्रियंच आयु का कर सकता है, तो इसलिए क्या लिख दिया कि उत्कृष्ट 3 आयु का बंद नरक का तो करेगा ही मनुष्य और त्रियंच, देव तो करेगा ही नहीं, तो तीनों आयु का जो उत्कृष्ट स्थिति बंध है वो कौन करेगा? वो तो मनुष्य और त्रियंच करेगा। विक्रियक सटक का बंध देव और नारकी करते नहीं है, इसलिए मनुष्य और त्रियंच करेंगे।
विकलत्र का क्यों नहीं करेगा? देव, क्या नाम है, सो देव, ये सॉरी, देव और नारकी क्यों नहीं करेंगे? विकलत्र का हैंड रेज करेंगे, ऐसे सब गलत सलत बोलते हैं। विकलत्र का क्यों नहीं बंद करेगा? बोलिए सुमति जी। विकलत्रय उनके बंधती नहीं है, न उनके सूक्ष्म त्रिक बनती है, न विकलत्रय बनती है। बंधती है। उत्तर सही होते हुए भी उत्तर ठीक नहीं है। चलिए मंजू पाटनी। हाँ, देव और नारकी जीव सूक्ष्म त्रय में और है ना विकलत्र में नहीं जाते हैं, इसलिए कभी भी नहीं जाते हैं। बंधती क्यों नहीं बंधती है? ये उत्तर नहीं है कि बंधती नहीं है, ये उत्तर है कि वो इसमें जाते ही नहीं है। और हम लोग जान चुके हैं कि जो प्रकृति अगले भाव में उदय में नहीं आती है उसका इस भाव में बंध होता नहीं है, तो वो इसमें जाते नहीं है, इसलिए नहीं बंधती है। बहुत अच्छा। तो इस तरह एक सटक का नहीं होगा। विकल त्रय का इनका बंध मनुष्य त्रियंची करेगा, और सूक्ष्म त्रिक का भी बंध मनुष्य त्रियंच करेगा। फिर कहते सुर निर्या, सुर माने देव, निर्या माने नारकी, और आलिय औदारिक, त्रिय दु, औदारिक दु, दु दोनों में लगा देंगे, दुग दुग दोनों में लग जाएगा। और आलिय दुग माने औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग, त्रिय दुग माने त्रियंच गति, त्रियंच और आलिय दुग माने मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रियंच दुग माने त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, उज्जो माने उद्योत, असंपत असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन। इसका बंद कौन कर रहे हैं? सुर और नारकी कर रहे हैं। देव और नारकी, औदारिक द्विक, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी। औदारी और आलिय में औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांगी आएगा, क्योंकि त्रियंच को भी वही शरीर है इसलिए। और त्रियंच दुग में त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी आएगा। और उद्योग और असंप्राप्त पाठ्यक्रम, इसकी उत्कृष्ट स्थिति कौन बंद कर रहे हैं? मनुष्य, देव और नारकी कर रहे हैं। कैसे देव नारकी करेंगे? तो चूंकि ये पहले ऊपर ही कह के आ गए हैं कि 166 प्रकृति का बंद करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव होता है। ये चीज पहले ऊपर गाथा में बता के आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या निकलेगा कि औदारिक द्वीप का, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी का, उद्योत का, असंप्राप्ता श्रीपाटिका का उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि देव और नारकी करेंगे। कहाँ तक का देव करेगा? उद्योत का बंद, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी का बंद कहाँ तक के देव करेंगे? 72वें सरक तक के देव। ऐसे कोई नहीं उत्तर देंगे बिल्कुल, क्योंकि ये संजोग तो ठीक है, नहीं तो उत्तर एकदम गलत आता है। 4 उत्तर एक साथ आ जाते हैं, किसी का सही रहता वो भी गलत हो जाता है गलत के साथ। बार बार ये चीज कही जा रही है। वापस पूछिए ना, मेरी लाइट चली गई थी तो 1 मिनट के लिए आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। क्या चीज कह रहे हैं? क्वेश्चन क्या पूछे थे? लाइट चली गई थी यहाँ पे। क्वेश्चन हम ये पूछे, यहाँ पर आया है कि देव, मिथ्या दृष्टि देव और नारकी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, उद्योत और असंप्राप्ता श्रीपाटिका का उत्कृष्ट स्थिति बंद करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये पूछा था, त्रियंच द्वीप का बंद, उद्योत का बंद कौन से स्वर्ग तक होता है? ये प्रश्न था मेरा, जिसका उत्तर लोगों ने, कई लोगों ने दिया, खोल के सबने ही सही दिया। क्योंकि 12वें स्वर्ग तक का देव त्रियंच आयु को बांधता है, तो वहां तक का देव त्रियंच द्वीप, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत को बांधेगा। फिर और क्या कह रहे हैं? देवा पुण ए इंद्रिय आदावम, देव फिर एक इंद्रिय, आतप, थावर, स्थावर माने स्थावर, च शेषानम और जो शेष प्रकृति है, उकष्ट संकलिठा चदुगदिया इसी मज्जिमया। फिर कहते हैं कि जो ये जो 3 प्रकृति है, देवापुन, देव फिर एक इंद्रिय का, आतप का और स्थावर का बंद करते हैं, उत्कृष्ट स्थिति बंद करते हैं। शेषान हम छोड़ देंगे। देवा मन देव, एक इंद्रिय, फिर वही मिथ्या दृष्टि ही लगेगा। मिथ्या दृष्टि देव, चूंकि मिथ्या दृष्टि पहले ही आचार्य बता दी है, तो उत्कृष्ट स्थिति बंद एक इंद्रिय का कौन करता है? जबकि एक इंद्रिय का बंद, एक इंद्रिय का बंद कौन कौन कर सकता है? किस किस गति के जीव कर सकते हैं एक इंद्रिय का बंद? हैंड रेज करेंगे। एक इंद्रिय जाति का बंद
कौन कौन से गति के जीव कर सकते हैं? चलिए ललिता जी, आप म्यूट भी नहीं कर रखे हो। अभी करी हूँ, अच्छा, अभी खोल दी हूँ। हाँ, ये नरक गति वाला नहीं करेगा हाँ, और तीनों गति के कर लेंगे। चलिए आप बोलिए कविता जी, इनका आंसर सही है कि गलत है? सही है दीदी। देव सौदा बस मिशा। और व्याख्या नहीं, और व्याख्या नहीं, और व्याख्या नहीं। तिशला जी, सही है कि गलत है? सही है। सही है, बहुत अच्छा। ऐसा उत्तर होना चाहिए, सही एकदम। चाहे हम सबका हम पूछ रहे हैं तो मन में ये आ सकता था आप लोगों के कि लगता है उत्तर गलत है, इसीलिए पूछ रही हैं। तो क्या होता है, हम झट से क्या कह देते हैं, गलत है। नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि सही है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि देव ही एक इंद्रिय आतप और स्थावर का बंद करेंगे। तो उत्कृष्ट स्थिति का बंद, एक इंद्रिय में कोई उत्कृष्ट, जैसे रत्न वगैरह है ना, कठोर पृथ्वी का जब कर्णानुयोग पढ़ रहे थे अपने लोग, तो शायद मुझे जहां तक याद है 25,000 वर्ष था। तो 25,000 वर्ष ये कौन बांधेगा इतनी उत्कृष्ट स्थिति? तो देव ही बांधेंगे। तो यहाँ पर वही चीज आ रही है कि एक इंद्रिय का, आतप का और स्थावर का उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन करता है? तो मिथ्या दृष्टि देव करते हैं। मनुष्य गति का जीव त्रियंच गति का जीव नहीं कर सकता। नरक गति का जीव एक इंद्रिय में जाता नहीं है। बाकी जो प्रकृति बच गई, कितनी बच गई, कितनी ऊपर, कितनी निकल गई? 3 आयु निकली, बेक्रिय सटक 9, 3 एकलेंद्रिय निकली 12, सूक्ष्म इंद्रिय निकली 12, 3 15, फिर नीचे 2 2 4 15 4 19, एक 20, एक 21, 21 निकल गई। फिर यहाँ पर 22 23 24 निकल गई। तो कितनी बच गई अब? 92 प्रकृति बच गई, क्योंकि 116 प्रकृति का चल रहा था। तो यहाँ पर कहते हैं 92 प्रकृति जो बची है वो कितनी है? बोला शेषा नाम, जो शेष प्रकृतियां बच गई। बोले इतनी प्रकृति तो हमने अलग अलग करके आपको बता दी। अब जो 92 प्रकृति बच गई है उस उकस संकलिठा चदुगदिया इजी मज्जिमया, उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध चारों गति के जीव, मिथ्या दृष्टि लगा लेंगे। मिथ्या दृष्टि पहले ऊपर ही आचार्य बता चुके हैं। उत्कृष्ट स्थिति बंद चतुर्गदिया चारों गति के जीव इसी मज्जिमया, उत्कृष्ट स्थिति बंद ईसत परिणाम से भी करते हैं, मध्यम परिणाम से भी करते हैं। ईसत संकलेश से भी करते हैं, मध्यम उत्कृष्ट संकलेश से तो करेंगे, वो तो नियम पहले ही बता दिया। पर कहते हैं कि इनका जो उत्कृष्ट स्थिति बंध है 92 प्रकृति का, चारों गति के ही जीव ईसत परिणाम से भी कर लेंगे और मध्यम परिणाम से भी कर लेंगे उत्कृष्ट स्थिति बंध, ऐसा आचार्य यहाँ कह रहे हैं। ईसत माने? ईसत माने जघन, थोड़ा छोटा। यहाँ पर थोड़ा छोटा तो चलेगा नहीं, यहाँ जघन जाएगा। देव आयु बिना शेष 3 आयु, अर्थ पढ़ रहे हैं। देव आयु बिना शेष 3 आयु, वे कीजिए सटक विकल्त्रय सूक्ष्म आदि 3, इन सभी की उत्कृष्ट स्थिति मनुष्य और त्रियंच ही करते हैं। औदारिक द्वीक त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी उद्योत असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन की उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि देव और नारकी जीव ही बांधते हैं। भाभी इसका क्या हुआ? ओराली ये दुग जज्जो वसंतपतम, इसका और आलिय दुग, दुग लग जाएगा और आलिय में, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग, फिर दुग लग जाएगा त्रियम है, त्रियक दुग त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी, उसमें से ऊ निकल जाएगा उज्जो माने उद्योत। दीदी यदि ये मनुष्य आयु का उत्कृष्ट बंधन मनुष्य और करते हैं त्रियंश, तो फिर औदारिक शरीर का भी तो उन्हीं को करना चाहिए ना, क्योंकि मनुष्य के औदारिक शरीर ही होएगा ना। औदारिक आंगोपांग और औदारिक शरीर का, और तिर्यंच गति, क्योंकि वो लोग ये ना देव आयु मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु का भी बंध मनुष्य ही करते हैं, तो औदारिक शरीर का क्यों नहीं आया उसमें? नहीं तो त्रियंच आयु और क्या गया, एक मिनट,
तीन आयु लिखा हुआ है ना, तीन आयु का मनुष्य और मैं तो तिर्यंच ही भैया करते हैं। नीचे 2 बीवी भी हैं, उनको नहाने जा रहा हूँ। एक बार और राजकुमारी जी कौन है और रेडीमी से कौन बोल रहा है, उस एक बार बंद करिए ना राजकुमारी जी। हाँ आयु अलग चीज है, हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, आयु अलग चीज है और फोन बंद कर दो, आप सुन रहे हो? कल की क्लास के लिए कितनी तारीफ आई है? क्या आप लोग अपनी क्लास की तारीफ नहीं करवाना चाहते? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। औदारिक दी त्रियंच गति त्रिज गत्यानुपूर्व उद्योत व संप्राप्ता से पाठका की सहनन की उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि देव व नारकी करते हैं। औदारिक दी की यहाँ औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग की बात है। और तो जो आयु अधिक बांध रहा है तो ये थोड़ी है कि शरीर शरीर कैसा भी हो सकता है, अंगोपांग जरूरी थोड़ी कि बहुत बढ़िया रहे, अच्छा ही रहे, ऐसा कुछ या 3 पल्ले तक उसकी सारे अंगोपांग अच्छा ही काम 3 पल्ले वाला तो खैर करता ही है। भोग भूमि की तो वहां तो कुछ असाता नाम की चीज है ही नहीं, जबकि असाता का उदय है वहां पर, ऐसा नहीं सोचिएगा, पर वहां पर तो भोग ही भोग है। तो वो बंधन दूसरा है, आयु का बंध दूसरा है। आयु का बंध हमेशा 116 प्रकृति से हटके चलता है ना, इसका क्योंकि इसके बंधने का भी परिणामों में भिन्नता है। इस विशुद्ध परिणाम से बनती है, बाकी प्रकृतियां संक्लेश परिणामों से बनती है, इसलिए आयु का बिल्कुल अलग निकल जाता है। कहाँ चल रहे थे? एक इंद्रिय आत्म स्थावर 3 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि देव करते हैं। शेष अब देखिए, एक इंद्रिय आत्म स्थावर, इसका उत्कृष्ट स्थिति बंद मिथ्या दृष्टि देव करते हैं। और त्रियंच आयु का बंद कौन कर रहा है? 3 पल्ले की, 3 पल्ले ज्यादा है कि 25,000 वर्ष ज्यादा है? 3 पल्ले। 3 पल्ले ज्यादा है, तो 3 पल्ले का उत्कृष्ट आयु का बंद तो मनुष्य और त्रियंच कर रहा है, लेकिन बाकी स्थावर आतप और एक इंद्रिय का बंद कौन कर रहा है? देव कर रहा है। तो उस एक इंद्रिय की जितनी आयु है उसकी उत्कृष्ट आयु का बंध देव करेगा। कोई मनुष्य और त्रियंच अगर बनता है एक इंद्रिय, मनुष्य और त्रियंच बनता अगर एक इंद्रिय, तो वो उस उत्कृष्ट आयु को नहीं प्राप्त कर सकता जो देव प्राप्त करेगा। एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति को जो देव प्राप्त करेगा, वो स्थिति एक इंद्रिय की मनुष्य और त्रियंच नहीं पा सकते। यहाँ पर ऐसे लगाना है। इसका कारण क्या हुआ? क्या किस वजह से? हाँ, किस वजह से ऐसा होगा कि देवों के परिणाम तो ज्यादा खराब होते नहीं, फिर वो इतनी उत्कृष्ट स्थिति बंद करेंगे और मनुष्य नहीं करेंगे। संक्लेश परिणामों से बनते हैं। अब देव गति से एक इंद्रिय में जा रहा है तो सोच सकते कितना तीव्र संक्लेश हो रहा है, भयंकर तीव्र संक्लेश हो रहा है। तो तीव्र संक्लेश हो रहा है तो इसकी स्थिति ज्यादा बनेगी इन अशुभ प्रकृतियों की। जैसे तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो देवगति वाला जीव है वो एक इंद्रिय आतप स्थान में इतने समय तक रहेगा, मतलब रह सकता है 3 पल्ले तक। 3 पल्ले कहाँ लगा दिए इसमें? अब कहाँ से कहाँ जोड़ दिए आप? अभी तो मैंने ये प्रश्न 25,000 था और आज भी पूछा, 3 पल्ले की आयु देव बांधते हैं क्या? नहीं, 3 पल्ले की आयु नहीं बांधते, देव नहीं बांधते ना, त्रियंच की और मनुष्य की है ना 3 पल्ले की आयु। तो मनुष्य त्रियंच की है तो देव 3 पल्ले वाली में जा ही नहीं सकते हैं, तो फिर वो कहाँ से होंगे? अच्छा, देव जाते नहीं ना भोग भूमि में, तो उनको तो ये आयु बंधेगी नहीं ना। पहले गाथा, मूल गाथा में मना हो गया। तो शेष विरान में 92 प्रकृति जो बची है, 92 प्रकृतियों का उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले, ईसत मध्यम संक्लेश परिणाम वाले चारों गतियों के जीव बांधते हैं। यानी इसी बीच भाभी एक क्वेश्चन आ गया आपके बताने में, भोग भूमि के बताने में एक प्रश्न आ दिमाग में आया। इसमें कि भोग भूमि के जीव जो हैं वो उसमें जाते हैं, बस उसमें भवन त्रिक में जाते हैं, तो अगर सम्यक दृष्टि भी होगा तो भवन त्रिक में कैसे जाएंगे? मैंने अब पढ़ रही थी मैं। ये कौन कहता है कि सम्यक दृष्टि होते हैं सब? ये तो नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा, मैंने अभी कुछ पढ़ रही थी तो उसमें आया था भोग भूमि के जीव भवन त्रिक में जाते हैं। हाँ, तो जो मिथ्या दृष्टि वो भवन त्रिक,
देव पर्याय में जाएंगे। सीधी सी बात है, भोग भूमि का जीव मर के देव पर्याय में जाएगा। सम्यक दृष्टि है स्वधर्म स्थान में जाएगा, मिथ्या दृष्टि है भवंतरिक में जाएगा। ये तो बहुत बार बताया जा चुका ना, बहुत बार बताया। यही भाभी मैंने पढ़ा हुआ था, तो फिर मैंने पवनप्रीत पढ़ा ना खाली अकेला, तो मैंने कहा पता नहीं कैसे लिखा होगा। ये व्याख्या तो बहुत बार हो चुकी है। हाँ, दूसरे स्वर्ग तक है, दूसरे स्वर्ग तक बहुत बार ये तो बात आ चुकी है। अगर मिथ्या तुम पर मरण कर रहा है तो भवंतरिक में जाएगा, सम्यक दर्शन के साथ जा रहा है तो स्वधर्म स्थान में जाएगा। नियम से, ये नियम ही है वहां पर। ये बात बहुत बार अपने लोग समझ चुके हैं, आपके दिमाग से निकल गई होगी। विशेषार्थ यहाँ उत्कृष्ट ईसत मध्यम संक्लेश परिणाम का स्वरूप इस प्रकार जानना। आगे का इसमें हम जितना आप लोग को जवानी समझा सकेंगे समझाते हैं। बोर्ड पे समझाने की चीज है, और बोर्ड पर समझाना तो जब लाइव में क्लास करो तभी संभव है, जूम पर संभव नहीं है। फिर भी जो अधा प्रवृत्तिकरण में जो समझ चुके हैं वही चीज है यहाँ पर, इसलिए उस समय जो समझे हुए हैं। इसमें मैंने देखा भी कि कहीं पर टेबल है क्या, तो वहां से समझा दे, पर हमको मिली नहीं। होना तो चाहिए कर्मकांड जी में। कल मैंने कागज पे बनाने की भी कोशिश, 1-1.5 घंटा बर्बाद भी किया मैंने। फिर मेरे को लगा कि ना, ये संभव नहीं है कि हम फोटो भेजें और वो लोग समझ ले, संभव नहीं है। मुझे लगा कि नहीं, होना तो चाहिए था कर्मकांड में, लेकिन मेरे को दिखा नहीं कहीं भी। कल भी मैंने बहुत देखा। असल में ना जीव कांड जी का सब्जेक्ट है ये। परिणामों की बात है ना, परिणाम की बात, जीव के परिणाम जीव कांड जी में मिलेंगे। इसमें तो कर्म का मिलेगा, कर्म ऐसे बंधा, कर्म ऐसे बंधा, ये बंधा वो बंधा। तो जीव के परिणाम की टेबल मिलनी मुश्किल है इसमें, लेकिन मेरे जहां तक लगता है मुझे कहीं ना कहीं होनी तो चाहिए। नहीं है, चलिए जवानी जितना समझा सकते हैं समझा देते। सारा अर्थ तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए, स्थिति बंध के कारण तीव्र मंदादि रूप स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों में उत्कृष्ट स्थिति बंध के लिए कारण के लिए असंख्यात लोक प्रमाण हैं, परिणाम हैं। जैसे कोई सोचे भाई उत्कृष्ट स्थिति बनने के लिए एक परिणाम हो, तो ऐसा नहीं है। कितने परिणाम है उत्कृष्ट स्थिति बनने के लिए? असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं, यानी इतने परिणाम हैं जिसके द्वारा जीव उत्कृष्ट स्थिति को बांध सकता है। फिर उसके बाद क्या करें? इनके पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण खंड करके अंतिम खंड में तीव्र कसाय रूप जो परिणाम है उनको उत्कृष्ट संक्लेश कहते हैं। मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं कि उत्कृष्ट परिणाम कितने हैं? 5000 हैं। पल्ल हम मान लेते हैं 10 है। हमने 5000 को 10 से भाग दिया, 500 आया। ये 500 परिणाम तो 5000 के 5000 उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम है। उस 5000 में 500 परिणाम अत्यंत उत्कृष्ट संक्लेश वाले हैं। क्या करें? पल्ल के असंख्यात में भाग से खंड करके, यानी विभाजित करके। तो 5000 टोटल परिणाम हमने माने, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम को हमने 5000 मान लिया, पल्ले को हमने 10 मान लिया। तो 5000 को जब हम 10 से भाग दी तो 500 आया। तो 5000 परिणाम में 500 परिणाम ऐसे हैं जो अत्यंत उत्कृष्ट संक्लेश वाले हैं, उनको उत्कृष्ट संक्लेश कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? प्रथम खंड में जितने परिणाम हैं वे अल्प कसाय रूप है, इसे ईसत संक्लेश कहते हैं। अब 5000 में 500, तो 5000 में 5-5 हजार के क्या नाम 10 खंड होंगे। 5000 जो परिणाम है अगर हम बांटेंगे 10 जगह, तो 10 जगह 500 500 500 500 आएंगे। 5000 रुपया को अगर आप 10 आदमी को देंगी तो 500 तो देंगी ना, तो 5000 हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे शुरू वाले 500 हैं वे परिणाम तो ईसत मध्यम परिणाम है, ईसत परिणाम है। और 500 जो सबसे पहले वाले परिणाम है वो उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम है, और बीच वाले मध्यम हैं। तो ये 5000 के 5000 परिणाम से उत्कृष्ट स्थिति बंद हो सकता है।
यद्यपि उत्कृष्ट स्थिति बंध में वो मध्यम है और ईसत भी है, कम कम संक्लेश वाले हैं, उत्कृष्ट में कम संक्लेश वाले, उत्कृष्ट में मध्यम संक्लेश वाले, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट संक्लेश वाले। तो उत्कृष्ट संक्लेश के परिणाम कितने असंख्यात लोक प्रमाण है, उसको कहते हैं पल्ले से विभाजित कर दो, यानी पल्ले में जितने समय होते हैं उतने समय से उसको भाग दे दो। भाग देने पर जितना आया उतनी जगह बांट दो, पल्ले के असंख्यात्मक भाग में बांट दो, जितने से भाग दियो सबको उतना उतना दे दो। जो सबसे पहला परिणाम है वो तो उत्कृष्ट हो गया, जो सबसे लास्ट वाला परिणाम है वो ईसत हो गया, बीच के मध्यम परिणाम हो गए। तो यानी क्या, जैसे हम मान ले उत्कृष्ट स्थिति 100 वर्ष की है, तो जो पहले वाले 500 परिणाम है उससे भी 100 वर्ष की स्थिति बनेगी। जो मध्यम परिणाम है 500 इधर निकल गया, 500 इधर निकल गया, 4000 मध्यम परिणाम है, 4000 परिणाम से भी 100 वर्ष की स्थिति बंधेगी। और जो 500 लास्ट में ईसत परिणाम है उससे भी 100 वर्ष की स्थिति बंधेगी। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि उत्कृष्ट परिणाम जो मध्यम और ईसत होते हैं, क्योंकि उत्कृष्टता में भी तो मध्यम और जघन्य बनेगा ना भाई। उत्कृष्टता का भी तो है ना कि जैसे पानी बहुत गर्म है, पानी बहुत गर्म, आपने कहा पानी बहुत गर्म है, पर बहुत का भी डिग्री में अंतर होता है। 4 गैस पर पानी चढ़ाइए, चारों गैस के पानी आप एक साथ गैस जलाइए, फिर भी पानी के तीव्रता में जब हम अगर थर्मामीटर डाल के देखेंगे तो चारों के पानी में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाएगा। है सब कोई गर्म, चारों पानी खूब खौल चुका है, फिर भी तीव्रता में अंतर पाया जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि तीव्र संश्लेष परिणाम है कितने, बोला असंख्यात लोक प्रमाण है। और बोला उसको क्या करिए, बोला आप उसको पल्ले के असंख्यात में बांट दीजिए, सबको बांट दीजिए इतना इतना। तो उन सारे परिणामों से उत्कृष्ट स्थिति का बंध हो सकता है। क्या यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं कि एक ही स्थिति का बंद करने के लिए कई डिग्री के परिणाम हो सकते हैं। एक ही डिग्री का बंद करने के लिए परिणामों की जो डिग्री है कई तरह की हो सकती है। जैसे अभी हमने इसमें समझा कि 5000 परिणाम थे, 500 बहुत तीव्र थे, 4000 मध्यम थे, 500 कैसे थे, जघन्य थे। परंतु सबसे कैसा बंद हो रहा है, हमने मान लिया स्थिति 100 वर्ष की है, उत्कृष्ट स्थिति। इन सबसे 5000 परिणाम से 100 वर्ष की स्थिति का बंद होता है। ऐसा आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 92 प्रकृति है वो उत्कृष्ट परिणामों में जो जघन्य परिणाम है उससे भी होगा उत्कृष्ट स्थिति बंद, उसी में जो मध्यम परिणाम है उससे भी होगा, उसी में जो जघन्य परिणाम है उससे भी उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा। तो यहाँ नियम क्या, यहाँ सिद्धांत क्या निकला कि उत्कृष्ट स्थिति बंद करने के लिए कई डिग्री परिणाम ऐसे हैं जो एक जैसी स्थिति को बांध सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री वाला परिणाम ही उत्कृष्ट स्थिति बांधेगा, 99 वाला भी बांध सकता है, 98 वाला भी बांध सकता है। उसी तरह से एक जैसे कई डिग्री वाला स्थिति को बांध दिया, उसी तरह से 1 डिग्री वाला परिणाम कई स्थिति को भी बांधता है। जैसे 100 डिग्री का परिणाम है वो 100 वर्ष की स्थिति को भी बांध सकता है, 100 वर्ष में एक समय कम की स्थिति को भी बांध सकता है, 100 वर्ष में 2 समय कम की स्थिति को भी बांध सकता है। निचोड़ क्या निकल रहा है कि एक ही स्थिति बांधने के लिए कई परिणाम हैं और एक ही परिणाम से कई स्थिति भी बंधती है। फिर से समझेंगे, एक ही प्रकार की स्थिति बांधने के लिए बहुत सारे परिणाम हैं। ऐसा नहीं कि एक ही परिणाम है उसी से वो स्थिति बंधेगी। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। जघन्य उत्कृष्ट परिणाम में जो जघन्य है उससे भी बंधेगी, जो मध्यम है उससे भी बंधेगी, जो उत्कृष्ट है उससे भी बंधेगी। यानी उत्कृष्ट स्थिति बांधने के लिए कई परिणाम से उत्कृष्ट स्थिति एक जैसी 100 जीव एक समय में एक जैसी स्थिति बांध रहे हैं, 100 के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु एक ही स्थिति का बंध हो सकता है। यह चीज पकड़ा रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि एक ही परिणाम से कई स्थिति का बंध हो सकता है। एक ही तरह के परिणाम 10 जीव कर रहे हैं, किसी को 100 वर्ष की स्थिति पड़ रही है, किसी को 99 की पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्थिति बंध में गति है, पर्याय है, द्रव्य है, दिशा है, कसाय है,
बहुत सारी चीज काम करती है। तो एक ही परिणाम होते हुए भी क्योंकि इन चीजों में भिन्नता पाई जाती है, सबके पर्याय में, क्लेश्या में, कसाय में, हर जीवों के भिन्नता पाई जाती है, इसलिए एक ही परिणाम के द्वारा अलग अलग स्थिति का बंध भी होता है। अब इतना हम समझाए, आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। चेहरा तो सबका एकदम बना हुआ है। अनीता का चेहरा, अनीता का चेहरा तो सबसे ज्यादा बना हुआ है। कभी पढ़ा हुआ नहीं मेरा। पढ़ा हुआ कहाँ से रहेगा, यहाँ इसमें पढ़ी हुई चीज आएगी क्या? कर्मकांड जी में इतना बड़ा ग्रंथ में तुम क्या खोजती हो कि छोटी छोटी मैगजीन में जो बात है वो आएगी क्या? तुम म्यूट हो अनीता, अनीता म्यूट हो, तुम क्या बोल रही, कुछ नहीं सुन रहा, म्यूट हो। मैंने कि सब शब्द पहली बार सुने, सब असंख्य स्थिति बंद इतना अच्छा, ये असंख्या इतना नेचुरली पहली बार ये सब बातें छोटे ग्रंथों में कोई समझाते भी तो इतना कठिन चीज थोड़ी समझाते, मोटी मोटी चीज समझाएंगे। वीडियो सुनूंगी ना, एक दो बार सुनूंगी तब समझ में आएगा, अभी पहली बार एकदम नहीं समझ में आ रहा। नहीं अभी वो ठीक है, पर अभी जो हम समझाना चाह रहे हैं अभी समझ में आया कि नहीं, हम ये कर रहे हैं। पकड़ में आने लग गया। हाँ वही कर, समझाए और पकड़ में नहीं आए तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। याद तो कई बार सुनोगे तभी होगा। मैं पता नहीं कितनी बार सुनी होंगी आज तक, विकास भैया की क्लास कितनी बार सुनी होंगी, तो कई बार सुनने से ही होता है। फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, एक तरह की स्थिति बनने के लिए कई परिणाम होते हैं, असंख्यात लोक परिणाम होते हैं, जिससे एक तरह की स्थिति, एक तरह की स्थिति मतलब 100 बरस की जैसे है तो 100 बरस की सबको बंध रही है, तो 100 बरस की स्थिति बांधने के लिए परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। तो एक तो ये चीज, दूसरी चीज कहते हैं कि एक ही परिणाम से, एक तरह की एक ही डिग्री के परिणाम बहुत सारे लोगों को हो रहा है, फिर भी अनेक स्थिति बंधेगी, अलग अलग स्थिति बंध सकती है। हमने उसमें कारण बताया आपको, गति है, पर्याय है ना, लेश्या है, कसाय है, सबकी भिन्न भिन्न पाई जाती है, इसलिए भिन्न भिन्न बंध होगा, है ना, भिन्न भिन्न बंध हो सकता है। तो एक ही परिणाम से अनेक स्थिति बन सकती है, और अनेक परिणामों से अनेक परिणामों से एक स्थिति बन सकती है। एक परिणाम से अनेक स्थिति बन सकती है, अनेक परिणाम से एक स्थिति बन सकती है। ये चीज यहाँ पर आप लोगों को समझाया गया है। इनके तथा क्या प्रथम बोले, एक परिणाम से अनेक स्थिति। हाँ, अनेक स्थिति से मतलब क्या, जैसे 100 बरस की स्थिति अनेक परिणाम से हुई। उनको उत्तर मैं नहीं देती हूँ, ये नियम बन गया है क्लास में, वीडियो ऑफ वाले के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा। मैं किचन में हूँ, मैं काला पर्दा को नहीं पढ़ा सकती। किचन में हूँ मैं, तो खोलूं कैसे, वहाँ कर सब बजेगा, आवाज आएगी, फोटो तो दिख जाएगी, आवाज तो और कुछ नहीं आ रही है, केवल आप ही की आ रही है, किचन की आवाज नहीं आ रही है। बाहर की आवाज आ रही, काम हो रहा है बिल्डिंग में कुछ तो यहाँ पर नेट सेल में हमने क्या समझा, एक ही स्थिति बांधने के लिए असंख्यात लोक परिणाम हैं, और इसका बस इसी का टेबल बना के समझाते आप लोगों को बोर्ड पर वो नहीं संभव हो सकता है, लेकिन उसका निचोड़ यही है। और उसी तरह से एक ही परिणाम से अलग अलग स्थिति बन सकती है, कारण उसमें बताया हमने, लेस्या है, कसाय है, पर्याय है, गति है आदि के भिन्नता रहने से एक ही जैसे परिणाम यद्यपि हो रहे हैं 100 जीवों के, उसमें त्रियंच भी है, देव भी है, क्योंकि चारों गति को ले लिया ना। अब इस वीरान में प्रकृति में इन्होंने चारों गति को ले लिया, चारों गति के जीव, मान लीजिए 5000 जीव हैं, 5000 जीव को परिणाम तो एक डिग्री के हो रहे हैं, परंतु कोई देव गति का है, कोई नरक गति का है, कोई मनुष्य गति का है, कोई त्रियंच गति का है, कोई 2 इंद्रिय है, कोई 3 इंद्रिय है, कोई 4 इंद्रिय है, यद्यपि परिणाम एक जैसा हो रहा है, परंतु क्या कहते हैं, एक ही तरह की स्थिति बंधेगी। ये चीज यहाँ पर समझने की है, बस विशेष चीज इसमें यही पर यहाँ पर इतनी है। इसी प्रकार एक स्थिति से अनेक परिणाम हो गए, अनेक परिणामों से एक स्थिति हो गई। हाँ, इनके पल्ले के संख्यात में, हाँ
इनके पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण खंड करके अंतिम खंड में तीव्र तीव्र कषाय रूप जो परिणाम है उनको उत्कृष्ट संश्लेष कहते हैं, तथा प्रथम खंड में जितने परिणाम हैं वे अल्प कषाय रूप हैं, इनको ईसत संश्लेष कहते हैं। इन दोनों खंडों के बीच में जो खंड है उनमें जो परिणाम यथासंभव पाए जाते हैं उनको मध्यम संश्लेष परिणाम कहते हैं। जैसे अभी हमने समझा कि असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम 5000 हैं, पल्ले का असंख्यातवां भाग 10 माना हमने, तो 10 जगह 5000 को हमको क्या करना, 10 जगह बांट देना, तो 500 500 500 मिलेगा सबको। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो 500 शुरू के परिणाम वो तो उत्कृष्ट संश्लेष वाले हो गए, लास्ट के जो 500 परिणाम वो ईसत संश्लेष वाले हो गए, जो बीच के 4000 परिणाम पाए गए वो मध्यम संश्लेष के हो गए। पर इन तीनों तरह के परिणाम से उत्कृष्ट स्थिति का बंध हो सकता है। इसी प्रकार उत्कृष्ट से एक एक जघन घटते हुए जघन स्थिति पर्यंत स्थिति के जितने भेद, उसी तरह बोलो स्थिति में भी समझिएगा, उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी उसकी है मिथ्यात्व की, और उसकी एक इंद्रिय कितनी बांधता है, 1000 वर्ष बांधता है। तो बीच की सारी स्थिति एक एक समय से बढ़ जाएगी, 1000 एक समय, 1000 2 समय, या ऊपर से चलेंगे 70 कोड़ा कोड़ी माइनस 1 समय, 70 कोड़ा कोड़ी माइनस 2 समय, 70 कोड़ा कोड़ी माइनस 3 समय, इस तरह से सारी स्थितियां बच जाएगी। इन सर्व पर आगे ये चीज एकदम समझ के रखना, क्योंकि आगे फिर वो बताने वाले हैं कि कैसे कैसे स्थिति के बंध में कहाँ स्थिति ज्यादा हो रही, कहाँ परिणाम ज्यादा हो रहे, ऐसे करके भी आगे गाथा आने वाली है। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि जैसे संश्लेषता में थोड़ा बहुत फर्क भी है तो भी स्थिति समान ही बन रही है, ऐसा लेंगे ना? हाँ, क्योंकि वो उत्कृष्ट संश्लेष वाले परिणाम है। उत्कृष्ट संश्लेष में भी तीव्र मंद मध्यम पाया जाता है, वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। जी। इन सर्व प्रकृतियों में अपनी अपनी स्थिति के भेदों का जो प्रमाण है वह ऊर्ध्वगच्छ कहते हैं। क्रियक गच्छ पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। गुणहानि आयाम भी पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण होता है। यहाँ अनुकृष्टि रचना का विधान अधकरण वत जानना चाहिए। ग्रुप में बहुत सारे लोग अधकरण, जब जीव कांड हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें सब कोई बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझे थे, यथासंभव थोड़ा बहुत पेज में कर करके समझे थे, ग्रंथ में भी था। मैंने जीव कांड भी कल खोला, लेकिन मैं फिर सोची जीव कांड सबके पास होगा नहीं, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। अनुकृष्टि रचना अंक संदृष्टि में 222 परिणाम उत्कृष्ट स्थिति बंध के कारण है। याद हो तो 162 से चलता है, 162 चाहे 4 रहता है, 166 170 174 घे कोई चमकला तो घे को भी बढ़िया ही लगा। हाँ सुमन दीदी आप म्यूट कर लेंगे, सुमन दीदी सेठी आप म्यूट कर लेंगे दीदी। 162 हम जब घर में छौंक लगा रहे हैं और कर्म कांड सुन रहे हैं, खाली कर्म कांड सुन के तो भाव भासना ही नहीं होती है, दूसरा कुछ करते हुए तो होने का मतलब ही नहीं है। 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 200 204 202 206 210 ऐसे करके 222 आप लोग को किसी को याद हो तो अंतिम जो था खंड वो 222 उत्कृष्ट स्थिति का बंध का कारण था। मेरे को याद है। इनकी अनुकृष्टि रचना 54 55 56 57 222 है। पल्ले को यहाँ क्या, पल्ले का संख्यात विभाग को 4 मान लिया तो 4 जगह भेद किया, 54 55 56 57 आया। तो यहाँ पर कहते हैं इनमें से 57 परिणाम तो उत्कृष्ट स्थिति बंध के ही कारण हैं, किंतु 54 परिणाम स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान ऐसे हैं जो उत्कृष्ट के भी कारण हैं और उससे पल्ले के असंख्यात विभाग हीन तक की स्थितियों के बंध के भी कारण हैं। तथा 55 व 56 परिणाम उत्कृष्ट स्थिति बंध को भी कारण है और उसके हीन स्थिति बंध को भी कारण है। ये थोड़ा सा टेबल रहने से समझ में आता, ऐसे थोड़ा समझ में नहीं आएगा। दीदी इससे यह पता चलता है कि उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम से स्थिति उत्कृष्ट नहीं बंधेगी, उससे भी निम्न भी बंध सकती है। हाँ, निम्न से भी बंधेगी और उत्कृष्ट परिणाम को छोड़ करके उसके बाद में जो मध्यम परिणाम है
उससे जघन स्थिति भी बंधेगी, दोनों चीज हो सकती है। और और केवल जघन्य संकलेश परिणाम से उत्कृष्ट बन सकती है, केवल मतलब आप लोग 100 की। हाँ, केवल आपने 40 टेबल बताए थे। 40 41 41 42, फिर दोबारा चालू हो रहा है तो 40 41 42 43। तो जो पहले समय में जो 40 नंबर का परिणाम हो रहा है, दूसरे समय में भी हो रहा है। तो उस दूसरे समय में जो 40 नंबर का परिणाम हो रहा है, उससे 10 समय की, मान लीजिए 10 समय की स्थिति जघन्य है, तो 10 समय की भी बंध रही है और 11 समय की भी बंध रही है। या नीचे का जो 40 नंबर का परिणाम, उससे 10 समय की म्यूट भी हो बंध गए रही है। शायद दीदी आप, या तो फोन आ गया होगा दीदी। आ रही है, तो एकदम क्लियर आ रही है आवाज। आवाज तो कोई क्लियर फोन आ रही है, बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है। अच्छा, मुझे नहीं आ रही थी जी। तो अनुकृष्टि रचना कभी देखें आगे, तो कोई उपाय नहीं लग रहा मुझे। जीव चलिए, कांड जी में है पूरा इसका रचना। जीव कांड जी में तो बताए थे आप लोग को। हाँ दीदी बताए। जीव कांड जी में मैं सोची, पर वहां पर फिर मैं सोची सबके पास तो होगा नहीं, तो और लोगों को विकल्प हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर उसको निकाला ही। आगे दीदी मूल करुणा जगह नियोग में भी तो है ना दीदी, करुणा नियोग में भी तो कर्णन है। योग में इतना ज्यादा नहीं था पर अच्छा, थोड़ा सा बताया था। ओके। अब जघन स्थिति बंध की बात आ गई। उत्कृष्ट आचार्य ने 120 प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध समझा दिया है। अब जघन स्थिति बंध आ रहा है। बारस्य बेयनिये नामा गोदेय अठय मुहूर्ता भिन्न मुहूर्तम तुभिदी जहन्नयम शेष पंचनहम। बारस्य बेयनिये नामा गोदेय अठय मुहूर्ता भिन्न मुहूर्तम तुभिदी जहन्नयम शेष पंचनहम। हाँ, सुमति देवी जी करें, निकल गए क्या? है भारसये बेयनीये नाम गोदेय अठय मुहूर्ता भिन्न मुहूर्तम तुठिधि जहन्नयम शेष पंचनहम। 12 यह बेयनियम, वेदनीय का जघन स्थिति बंद 12 मुहूर्त का है। मुहूर्त आगे है लिखा हुआ, उसको ले लेंगे। 12 मुहूर्त का है। नामा गोदे, नाम और गोत्र का 8 मुहूर्त, 8 अंतर मुहूर्त, 8 मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त है। भिन्न मुहूर्त टुठिदी जहन्नयम शेष पंचनम। 3 कर्म बता दिए ऊपर, वेदनीय बता दिए, मूल कर्म पहले बताते हैं, पहले मूल कर्म बता दिए, वेदनीय बता दिए, नाम और गोत्र बता दिए, शेष कितने बच गए? 5 बच गए। आयु कर्म भी आ गया उस 5 में। तो कहते हैं भिन्न मुहूर्तम टुठिदी, अंतर मुहूर्त है, ठिदी माने स्थिति, जहन्यम माने जघन्य, शेष पंचनम, शेष 5 कर्मों की जघन स्थिति अंतर मुहूर्त है। क्या कहना चाह रहे हैं कि वेदनीय कर्म कम से कम भी बंधेगा तो 12 मुहूर्त का बंधेगा। कहाँ जघन्य बंध कहाँ होता है? शुभ प्रकृतियों का जघन्य बंध कहाँ पर होगा? शुभ या अशुभ जो भी, कहाँ बताया गया जघन्य बंध कहाँ पर होता है? जिस समय व्युत्पत्ति होने वाली होती है उसके इस पहले समय समय। विच्छुत्ति, तो वेदनीय की 12 मुहूर्त का बंध कहाँ होगा? 13वें गुण स्थान में। 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में। नाम और गोत्र का 8 मुहूर्त है। नाम और गोत्र का कहाँ होगा? 8वें गुण स्थान के। 10वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में हो जाएगा ना नाम गुण। नाम तो अलग अलग है, गोत्र कर्म 10वें गुण स्थान में बंध रहा है, लेकिन इसका अभी दूसरी तरह से विश्लेषण आएगा, आगे की गाथा में आना है। अभी केवल इतना हम लोग समझे, क्योंकि ये जो दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि भिन्न मुहूर्त को क्या लेंगे, अंतर मुहूर्त? हाँ, अंतर मुहूर्त लेना है। जी जी। मुहूर्त से भिन्न यानी अंतर मुहूर्त। आगे आगे आचार्य इसका बहुत अच्छा खुलासा कर रहे हैं, आगे की गाथा ले रहे हैं। यहाँ से इतना जाने, वेदनीय कर्म का जघन स्थिति बंध 12 मुहूर्त है। कितनी भी कम बंधेगी वेदनीय, वेदनीय मूल कर्म की बात आ रही है, साता साता नहीं लगाएंगे। 12 मुहूर्त का है। नाम और गोत्र 8 मुहूर्त के लिए बंधेगा, और अन्य जो कर्म है वो सब अंतर मुहूर्त के लिए बंधेंगे। अगर जघन्य से भी बंधेंगे तो अंतर मुहूर्त के लिए बंधेंगे। इसमें मोहनीय, दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी सारे कर्म आ गए। जघन्य क्या है? भाभी एक बात पूछूं? हाँ बोलूं? हाँ, भाभी जब सब अगर अंतर मुहूर्त है तो ये वेदनी कर्म को मुहूर्त क्यों बताया और नाम और गोत्र को मुहूर्त क्यों बताया? इनको भी फिर अंतर मुहूर्त बताते। ये तो अभी जाना पड़ेगा महावीर भगवान के पास।
हैं? महावीर भगवान के पास जाना पड़ेगा। अर्थ अनंतर उत्तर प्रकृतियों का जघन स्थिति बंद कहते हैं। लोह से सोम सत्तर सानम ओगम दुगेग कदल मासम कोहतिये पुरिसस य अठ य बसा जहन ठीदी। लोह से सोम सत्तर सानम ओगम दुगेग दुगेग दल मासम कोहतिये पुरिसस य अठ य बसा जहन ठीदी। इस तरह के प्रश्नों का आगे आचार्य देंगे उत्तर। लोहस्य सुसत्ते प्रसारणम ओगम दुगे दल मासम कोहति ये पुरिसस्य ये अठय बस्सा जहन थी। आगे आचार्य खुद ही इस सब का उत्तर देंगे। ऐसे ऐसे प्रश्नों का जो प्रश्न नहीं बनते कि सिद्धांत में कुतर्क नहीं चलता, इसी में आएगा आगे। इसी से एक जगह कुतर्क किया तो इसीलिए ना ऐसे मन में प्रश्न उठा भाभी तो मैंने पूछ लिया। सिद्धांत में क्यों नहीं चलता ना, सिद्धांत में क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं बनता है, इस सिद्धांत में नहीं चलता। हर 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 चीज का क्यों नहीं निकल सकता सिद्धांत में। लोहस सुहुम सत्तर साणम, लोहस लोभ का, सुहुम सूक्ष्म संप्राय में, सत्तर साणम, 70 माने 17, सूक्ष्म सूक्ष्म संप्राय में बंधने वाली 17 प्रकृति और लोभ। 17 प्रकृति सूक्ष्म संप्राय में कौन कौन सी बंध रही हैं? दीदी मैं बता। हाँ बोलिए। हाँ, सूक्ष्म संप्राय में 17 प्रकृति बन रही है। 5 ज्ञानावर्णी की, 4 दर्शनावर्णी की, 5 अंतराय की, 1 उच्च गोत्र और 1 यशस वो प्रकृति। लोभ। अच्छा ये सूक्ष्म संप्राय का पूछ रहे हैं क्या? सूक्ष्म लोभ, लोभ तो चली गई ना। अनिवृत्तिकरण में चारों लोग, मतलब अनिवृत्तिकरण में तो सब चले गई। मतलब ये 4 का 5 गए हैं ना, उसमें लोभ भी तो गया है। 4 क्रोध मान माया लोभ गया। इसका तो नाम ही है सूक्ष्म संप्राय। इस गुण स्थान का तो नाम ही है लोभ, लोभ कसाय सूक्ष्म संप्राय। सत्ता रहती है दीदी, लोभ कसाय की सत्ता रहती है, इसलिए सूक्ष्म लोभ रहता है, सत्ता में रहता है। आपने बंद के लिए पूछा ना, बंद भी छुट्टी उदय रहता है ऐसे बोलना। हाँ, सत्ता में रहती है तो उदय रहती है। सत्ता नहीं, सत्ता नहीं बोला जाएगा। उदय से गुणस्थान बनते हैं, सत्ता से नहीं बनते हैं। उदय में रहती है, क्योंकि सत्ता में तो बहुत सारी चीज पड़ी, उससे गुणस्थान थोड़ी बनता। गुणस्थान तो उदय या बंध से बनता है। तो चूंकि सत्ता में, तो ये क्या कह रहे हैं कि सूक्ष्म संप्राय में जो 17 प्रकृति बंधने वाली वो, और लोहस माने लोभ का, ओघम माने ओघ के अनुसार, यानी मूल कर्म के अनुसार। ओघ के अनुसार मतलब मूल प्रकृतियों के अनुसार ही जघन स्थिति बंद है। फिर क्या कहते हैं? दुग एक दल मासम, 2 मासम सब में लग जाएगा। 2 मास, 1 मास और आधा मास, यानी संजलन, संजलन क्रोध आएगा ना पहले। संजलन क्रोध का 2 महीने तक का है जघन निबंध। क्रोध मान माया का 1 महीने तक है। क्रोध मान माया, मान का आधा महीने तक जघन स्थिति बंद है। जघन स्थिति बंद कितने समय में होगा? बंद करने में कितना समय लगेगा? एक समय लगेगा। हाँ, एक समय, कोई भी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी भी एक समय में बनती है ना। स्थिति इतनी बंधेगी, कितने समय तक बंधेगी? कौन सी प्रकृति निरंतर बंधी है, कौन सी एक समय में बनती है, एक समय बंधी है। ये इसीलिए मैंने आप लोग को आज हाईलाइट किया कि 126 नंबर गाथा भी दिमाग में रख के चलिएगा। कोहतीय पुरुषस्य यह अठ यवस्सा जहन ठेदी। कोहतीय ऊपर दुगे दल मासम में लगा लेंगे। कोहतीय माने क्रोध 3 का। कैसे कैसे है? 2 महीना, 1 महीना और आधा महीना। और पुरुष वेद का 8 यवस्सा 8 वर्ष जघन स्थिति बंद है।
लोभ सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में बंधने वाली 17 प्रकृतियों का जघन स्थिति बंध मूल प्रकृतियों के समान है। तो उच्च गोत्र वगैरह सबका जघन, सबकी स्थिति अपने पीछे जो कुलेम करके गाथा सब आई थी उसमें भी बता दिए थे, और आगे भी अभी आने वाला है। जघन स्थिति बंध मूल प्रकृतियों के समान है। इसमें यशस कीर्ति उच्च गोत्र तो 8-8 अंतर मुहूर्त है। 8-8 मुहूर्त है, अंतर, सॉरी गलती से निकल गया, 8-8 मुहूर्त है। साता वेदनीय 12 मुहूर्त, शेष 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, स्वजलन लोभ का 1-1 अंतर मुहूर्त है। संजलन क्रोध का 2 मास, संजलन मान का 1 मास, संजलन माया का 15 दिन, पुरुष वेद का 8 वर्ष प्रमाण जघन स्थिति बंध है। पुरुष वेद का यद्यपि कसाय है लेकिन फिर भी इसका बंध 8 वर्ष कम से कम जब भी बंधेगा, जघन्य से जघन्य स्थिति बंध पुरुष वेद की 8 वर्ष की होगी ही होगी, इससे कम की नहीं होगी। बाकी यशस्कृति उच्च गोत्र वगैरह अगर जघन्य से बंधेगा तो 8-8 मुहूर्त बंधेगा, और साता वेदनी जघन्य से बंधेगी तो 12 मुहूर्त बंधेगी। ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि का 1-1 अंतर मुहूर्त बंधेगा, गाथा में आ चुका है। संजलन क्रोध का 2 मास, संजलन मान का 1 माह, यानी ये स्थिति बंद इतने दिन तक तो ये रहेगी सत्ता में। उदय जैसा होगा, उदय के लिए तो अपकर्षण वगैरह होता रहता है, इसलिए उदय की बात अलग निकल जाएगी। तो इतने समय की बंधेगी हर हालत में, जघन स्थिति बंद, इससे कम का नहीं होगा। कितना भी परिणाम अच्छे रहे, कितने भी विशुद्ध परिणाम रहे, लेकिन सजल क्रोध का 2 महीने का बंद होगा ही। कहाँ बंद हो रहा है ये? छठे से लेकर के कहाँ तक बंद हो रहा है? 9वें गुण स्थान तक बंद हो रहा है। संजलन कसाय का 6ठे गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक उदय भी है, बंध भी है। तो यहाँ कम से कम इतने समय की तो बंधेगी, परिणाम कितना भी जघन्य हो तब भी इतने समय की बंधेगी। दुगे कदल का क्या अर्थ होगा जी? दुगे कदल, दुग माने 2 महीने, मासम बाद में लिखा हुआ है, दुग मासम, 1 मासम, दल मासम, 2 महीना, 1 महीना, दल माने आधा महीना, 15 दिन। समय हो गया है, ज्यादा ही ज्यादा। जो 4-5 गाथा पीछे की आई है उन गाथा को थोड़ा सा, और स्थिति भी बहुत, वैसे तो भारी नहीं है स्थिति याद करना, तो बहुत ही इजी है। इस कोड़ा कोड़ी 3 घातिया कर्मों की है, नाम की और उसकी 20 कोड़ा कोड़ी है, क्योंकि ये गाथा जो 128 से 133 आई है। थोड़ा सा स्थिति वगैरह मोटा मोटी याद रखेंगे तो, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, समूह में सबका नाम है ना। 10 कोड़ा कोड़ी है तो बहुत सारी की है, 20 कोड़ा कोड़ी है तो बहुत सारी की है, तो याद हो सकती है। थोड़ा सा उसमें अगर दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा याद रहेगा, तो आगे जब बंद की प्रक्रिया आएगी तो उसमें क्या है, मतलब उदय वगैरह का जब भंग चलेगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इसलिए जो याद कर सकते हैं वो याद करें, नहीं कर सकते हैं उसकी कोई बात नहीं है। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। और ये गाथा जो है ना, कल मैं दोबारा से ले लेने वाली गाथा जो बाद में पढ़ाई है ना, तो दोबारा से ले लेंगे कल। किसको? जो दूसरी पढ़ाई है ना, उसमें एक सूक्ष्म संप्राय के 17 का जो 1 मास 2 मास वाला है, ये वाला, इसका मुझे थोड़ा लोहस सुहुम 17 प्राणम, लोभ का और सूक्ष्म सांप्राय में विच्छुन होने वाली 17 प्रकृति का ओघम, माने जो मूल प्रकृति है उसके समान जघन्य, जैसे वो मूल प्रकृति में जो कहा गया है कि जघन्य बंध उच्च गोत्र का इतना है, नीच गोत्र का इतना है, तो वह कहते जो भी वहां पर बंधने वाली 17 प्रकृति है, तो कहते हैं कि ओघ के समान है, यानी मूल प्रकृतियां, गोत्र मूल प्रकृति, और वहां पर दर्शनावरणी ज्ञानावरणी जो भी मूल प्रकृति का मूल, तो कहते ओघ के समान है। दुग माने 2, 1 माने 1, दल माने आधा, मासम लगा लेंगे सब में,
कोह तीन का यानी क्रोध मान माया लोक का 2 मास 1 मास और आधा मास है। पुरी सस्य पुरुष वेद का 8 या बस्सा माने वर्ष, 8 माने 8 बरस है। क्या है? जहन ठिद्दी जघन स्थिति। ठीक है। पूरी सस्य का क्या मतलब? पुरुष वेद का, पुरी सस्य पुरुष वेद का। लोगों ये मास में समझ नहीं पाई, मास कहाँ पे, अब मुझे समझ में आ गया। मैं इससे समझ नहीं पाई थी 2 मास 1 मास कहाँ लिखा हुआ है, अब मुझे समझ आ गया। दुख एक दल मासम, बोले ना शुरू में बोले ना मासम जो लास्ट में लगा वो सब में लगाना है। अब समझ आ गया। चलिए। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जाबानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग तिलवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। माता जी को सादर भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र।